आपके सवाल और आपके जवाब लेकर रूपा हाजिर हो जाती है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिया अल्टीमेट आयुर्वेदा की। नमस्कार। नमस्ते रूपा जी। जैसे भी होता है प्रिया जी, हम आपको पकड़ लेते हैं जब विंटर आती है या मौसम चेंज होता है। तो मैंने सोचा अभी समर चल रही है और लोग बहुत परेशान से हो रहे हैं, तो इस मौसम के लिए हमारे देखने वालों को ज़रा कुछ बताइए। समर की गर्मी तो मेरे ख्याल से अभी लग रहा है बॉम्बे में बैठे हैं, नहीं इतनी बिल्कुल गर्मी हो गई है। बिल्कुल। और कभी कभी तो 35 36 इतनी टेम्परेचर हो रही है। और जैसे ही पीक समर होता है हीट बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, बाहर से भी आपके परिवर्तन की वजह से आपको हीट जो महसूस होती है, तो ज़रूरी है कि आप अपने खाने पीने में तुरंत ही चेंजेस करने चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में जिस तरह से ऋतुकाल होता है, यानी आपका जो बाहर का सीज़न जो होता है, सीजनल लाइफस्टाइल जो होती है वो अलग होती है। हर सीज़न में आपको खाने पीने के पदार्थ भी चेंज करने होते हैं। जैसे हम कपड़ा जो है, आप कभी भी समर में जो मोटे मोटे कपड़े जो विंटर में हम यहाँ पहनते हैं आप देख भी नहीं पाते, आपके शरीर ही खाने लग जाता है। इसी तरह से खाने के पदार्थ भी जब हेवी खाने जो आप विंटर में खा लेते हो, आपका मन भी करता है विंटर में तली हुई चीज़ें और हेवी हेवी खाने खाने की, वो समर में आपका शरीर नहीं मानता है। क्योंकि शरीर को भी हल्कापन चाहिए। और आपके शरीर, क्योंकि जठराग्नि जो है वो समर के इफेक्ट की वजह से इतनी डिफरेंट होती है कि आपको खाने में हर वो ठंडी जो चीज़ें होती है, हल्की फुल्की जो चीज़ें होती है, उसका प्रयोग करना चाहिए। और ख़ास करके जिन्हें मिल्क दूध लेने की आदत है, अगर आप विंटर में गर्म इलायची वाला दूध वगैरह पीने की आदत रखते हो विंटर में, तो समर में आपको ठंडा दूध रोज़ सिरप या रोज़ डाल के, या यहाँ मोगरे के मैंने ज़्यादा नहीं देखे हैं लेकिन रोज़ वाले सिरप्स देखे हैं। तो जो गुलाब होता है वो बहुत ही अच्छा ठंडक लाता है और समर के लिए अच्छा रहता है। तो एक गुलाब का प्रयोग आप शरीर में दूध के थ्रू कर सकते हैं, तो विच इज़ वेरी कूलिंग। और दूसरा, चंदन के जो इस्तेमाल होता है, चंदन के सिरप्स भी इंडिया में मिलते हैं, यहाँ भी मैंने एक दो शॉप्स में देखे हुए हैं। उसका भी आप दूध में डाल के इस्तेमाल कर सकते हो। जो सिरप कूलिंग होते हैं उसका इस्तेमाल कीजिएगा। बिल्कुल फिजी ड्रिंक्स, कोक, फंटा वगैरह मत लीजिएगा, क्योंकि उसका जो शरीर में इफेक्ट है बहुत ही बुरा होगा। हालांकि वो टेस्ट के लिए ठंडे होंगे, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो कोल्ड जो जूसेस होते हैं, फ्रूट जूसेस वगैरह, अभी आपका कलिंगड वगैरह यहाँ मिलना शुरू हो गया है, वाटरमेलन, वाटरमेलन का आप इस्तेमाल कीजिए। वाटरमेलन इज़ वेरी कूलिंग टू द बॉडी। कोकोनट भी बहुत अच्छे, पैसिफिक आइलैंड से कोकोनट जूस, कोकोनट मिल रहा है, तो कोकोनट का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। इनफैक्ट आप धूप में जाने से पहले अपने शरीर को कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो, सिर पे भी कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि जो ठंडक है वो दिमाग में रहती है। आयुर्वेदिक कई आंवला, भृंगराज जैसे जो ऑयल होते हैं उसका तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन साथ में आप इन चीज़ों का, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। जिन्हें अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो उनके लिए मैं एक टिप देती हूँ। टिप से पहले मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि भाई ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो जैसे हम लोग कहीं बाहर से आते हैं, बहुत गर्मी लगी होती है, तो आते ही फ्रिज खोलते हैं, बॉटल निकालते हैं और पानी पी लेते हैं। बहुत बुरा, बहुत बुरा। इस तरह से जब आप ठंडा पानी तुरंत उठा के शरीर के अंदर डालते हो, तो जैसे आप, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अगर तवा आपका गर्म है उसके ऊपर आप थोड़े भी पानी के छींटे डालते हो तो क्या होता है, उसमें से इतना पूरा, तो आप शरीर के अंदर जितना गर्मी में बाहर से आए हो और तुरंत ठंडी बॉटल उठा के आप अगर मुंह में लगाते हो, तो शरीर में भी उसी तरह से वाता का जो प्रवेश है वो हो जाता है, वायु का, एयर का जो है प्रवेश हो जाता है। और इसी की वजह से कई लोगों को जॉइंट पेन की शिकायत जो है नॉर्मली विंटर में होती है, लेकिन जिन्हें ठंडे पानी, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत होती है, उनको गर्मी में भी जॉइंट पेन की शिकायत रहती है।